गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू मस्ट बी वेरी फाइन. लेट अस अगेन सी मूव ऑन स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरैशनल नंबर. दिस इज आवर वीडियो लेक्चर 5 और आज हम सबसे आखिरी का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो है टू शो √2, √3, √5, √7 ऑन नंबर लाइन. बच्चा ये जो है √2 या √3, √5 ये सब के सब इरैशनल नंबर्स है. ठीक है, ये सब के सब इरैशनल नंबर्स है. इसका रूट नहीं निकलता या पॉइंट में निकलेगा. √2 जैसे √4 अगर आप लिखोगे तो √4 2 होता है. √9 अगर आप लिखोगे तो 3 होता है. √16 लिखोगे तो 4 होता है. तो ये 2, 3, 4 यानी √4, √9, √16 ये सब रैशनल नंबर्स है. ये सारे के सारे कौन से नंबर है? रैशनल नंबर्स है. लेकिन हमने जो लिखा है √2 ये आप नहीं बता सकते. अगर मैं कहता हूँ √3 ये आप नहीं बता सकते. तो ये जो √2, √3 है, √5 है या √5 है, √7 है, ये सब के सब इरैशनल नंबर्स है. कौन से नंबर है? इरैशनल नंबर्स. ठीक है, माइंड में डाल दीजिए, बहुत सिंपल है इरैशनल नंबर्स. अब हम ये देखेंगे कि इरैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं. बच्चा ये तो हमने देखा था कि 2, 3, 4 नंबर लाइन पे ड्रॉ करना बहुत आसान है. लेकिन ये जो √2 है, √5 है, √7 है, इनको कैसे ड्रॉ करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे. तो चलिए बढ़ते हैं. इसके लिए हमें कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स की ज़रूरत लगेगी. मैं बता दूँ आपको, सबसे पहला टूल्स दिस वन. अब आप सबके पास स्केल है जिसे हम रूलर कहते हैं. ठीक है, सो दिस वन इज द रूलर. इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है. सेकंड जो चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये दिख रहा है ना, आपके पास भी होता है दिस वन. क्या कहते हैं इसे? बता सकते हो क्या कहते हैं? दिस इज प्रोट्रैक्टर. रॉन्ग. दिस वन इज प्रोट्रैक्टर. समझ में आया क्या? ये प्रोट्रैक्टर है. ये क्या है? क्या है भाई? दिस इज कॉल्ड एज कंपास. क्या कहते हैं इसे? कंपास कहते हैं. समझ में आना? तो दिमाग में रखिए, ये रूलर है, दिस इज कंपास एंड दिस वन इज प्रोट्रैक्टर. ओके, और ये जो ट्रायंगुलर हमारे पास होते हैं ना, इसको हम सेट स्क्वायर्स कहते हैं. 2 होते हैं हमारे पास, दोनों बता दूं मैं आपको. आपके पास ये सारी चीज़ें छोटी छोटी अवेलेबल होती है. समझ में आ? तो ये है हमारे सेट स्क्वायर. ये जो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये है सेट स्क्वायर. क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखना. आपको वीडियो क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा. अगर आपको वाकई में बहुत अच्छे से समझता है तो आप ज़रूर मेरे प्रश्न का आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में. और एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, आप जब वीडियो ओपन करते हो तो जो लिंक हम भेजते हैं ना, उस पर क्लिक करके आपको वीडियो में जाना है ताकि आपका YouTube स्टार्ट हो सके. और फिर कमेंट बॉक्स में आपको जो भी पूछा जाता है उसका आंसर जो होता है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है. ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं. ओके बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन कि हम ये √2 या √3 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे. तो बच्चा नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए नंबर लाइन. तो सबसे पहले तो मैं एक प्यारी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. मान लीजिए ये है मेरी नंबर लाइन. सुपर्ब. आपके पास स्केल है, मतलब रूलर है, आप बहुत बढ़िया नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो दिस इज आवर नंबर लाइन. मान लीजिए ये है नंबर लाइन का 0. ठीक है, दिस इज द 0 ऑफ नंबर लाइन. अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि ये 0 है, यहाँ ये इतना डिस्टेंस मान लीजिए सपोज 1 है, आप अपने हिसाब से 1 लीजिए, है ना. एक ठीक ठाक डिस्टेंस लीजिए जो आप अच्छे से बता पाए, ड्रॉ कर पाए. दिस इज योर यूनिट डिस्टेंस. ये जो आप ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, फिर इधर और 1 सेंटीमीटर. अगर आप इतना ही आगे जाओगे तो यहाँ 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस, दिस इज योर यूनिट डिस्टेंस. यूनिट का मतलब होता है 1. उतने आगे जाओगे फिर से उतना ही 1 यूनिट डिस्टेंस. ओके, यूनिट डिस्टेंस सिंपल. समझ में आया? तो 0, 1, 2 आपको 3 बताना है, आगे बता सकते हो. भाई नंबर 2 कैसे बताएंगे? दिस इज द क्वेश्चन. नंबर 2 कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल है. क्या करना है बच्चों, आपको नंबर 2 नहीं, √2. कौन सा? √2 की बात करें. ये √2 हम कैसे शो करेंगे? तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए इधर में.
ठीक है। ये डिस्टेंस जो आपने लिया है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस लिया है, दिस इज व्हाट यूनिट डिस्टेंस, है ना। आपको क्या करना है, इतना ही यूनिट डिस्टेंस यहां सीधा परपेंडिकुलर लेना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे स्केल रखिए, ठीक है। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए इसका भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो आप ये जो सेट स्क्वायर है इसका भी यूज़ कर सकते हो। इन सेट स्क्वायर का यूज़ करके आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं बराबर इस तरीके से इसको रखता हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सीधे इसमें आना चाहिए लाइक दिस। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको मार्क कर लिया मैंने ऐसा। अब आगे रूलर के सहारे से बना लेता हूँ, ये मेरी रूलर है, यहाँ से मैं ये डिस्टेंस बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस बना लेता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, दिस इज द परपेंडिकुलर, राइट। अब मुझे ऊपर में मतलब यहाँ कितना डिस्टेंस लेना है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज यूनिट डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस हमें ऊपर लेना है, सेम इतना ही डिस्टेंस हमें ऊपर लेना है। तो हम इसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, दिस इज योर कंपास। आप ये डिस्टेंस देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, सेम इतना ही डिस्टेंस हमें ऊपर चाहिए। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा, इतना ही डिस्टेंस ऊपर। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंटर यहाँ रखेंगे और इस तरीके से आर्क कट कर देंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों भी सेम हो गए, आर यू गेटिंग। तो ये डिस्टेंस कितना है, फिर कितना है, अगर ये डिस्टेंस है 1 तो ये भी डिस्टेंस हो गया 1, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट डिस्टेंस। क्लियर हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जितना डिस्टेंस आपका 0 से 1 है, दैट इज योर यूनिट डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस आपको ऊपर मार्क करना है। बस यही माइंड में रखना है, ऊपर कितना डिस्टेंस आना चाहिए, यूनिट डिस्टेंस आना चाहिए, यूनिट डिस्टेंस आना चाहिए, यूनिट डिस्टेंस आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या करना सर, अभी बहुत आसान है। आपका ये जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर, अबे इससे किसी को टोचना नहीं है, दिस इज द पॉइंटर। मुझे पता है कि आपके माइंड में आता है कि भैया ये चीज़ है, खतरनाक है, टोचो किसी को पकड़ के, नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो इस पॉइंटर को रखिए 0 पे, रख दिया 0 पे। और ये जो डिस्टेंस है बच्चा, ये जो डिस्टेंस, ये जो आपने मार्क किया है, ये वाला डिस्टेंस दिखा आपको, इस डिस्टेंस को लेके ऐसा नीचे के तरफ आर्क ड्रॉ कीजिए, दिस इज द आर्क। समझ में आना, इस डिस्टेंस को लेके आर्क ड्रॉ कीजिए। समझ में, फिर से बता रहा हूं, ये जो है पॉइंटर रखिए 0 पे, ठीक है। और ये जो आपने पॉइंट मार्क किया था यहां से यूनिट डिस्टेंस पे, उतना डिस्टेंस लेना है आपको बराबर, और इस तरीके से आर्क ड्रॉ करना है। अब ये जो आपने आर्क ड्रॉ किया है, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, ये आपका रहेगा √2। अब ये √2 कैसे रहेगा ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। तो इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया, क्लियर हो गया, समझ में आना। तो ये वाला डिस्टेंस हमने लिया, ऐसा आर्क ड्रॉ किया। अब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये है √2। अब आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस √2 कैसे आया आपका, √2 कैसे आया, बिकॉज ये डिस्टेंस आपका √2 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका √2 हो गया, बिकॉज आपने √2 डिस्टेंस लेके आर्क कट किया है। तो इतना डिस्टेंस √2 है, तो ये यहाँ तक का पॉइंटर आपका जो है वो √2 शो करेगा। तो दिस इज योर √2, ठीक है। सिंपली बता दूं मैं, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, अगर आपका मान लीजिए कि ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, ये अगर आप पाइथागोरस से निकालोगे तो ये आपको मिलेगा √2। तो सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, अगर आप ये ड्रॉ करके निकालते हो, मतलब पाइथागोरस से निकालते हो, तो आपको मिलेगा √2। अरे समझा क्या, करके बताने की ज़रूरत है क्या, बता दूं करके, ठीक है बता देता हूँ, सुन लीजिए, देख लीजिए, मैंने इस तरीके से बनाया, वैसे आपको बना के बताता हूँ। मान लीजिए, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 का, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस है 1, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस, दैट इज यूनिट डिस्टेंस मीन्स 1, ये भी यूनिट डिस्टेंस है, दैट इज 1। अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाते हो, अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, दिस इज ABC, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, क्या कहता है, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये हो गया वन साइड, ये हो गई अदर साइड, और 90 के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो यहाँ वन साइड स्क्वायर, तो मान लो कोई एक वन साइड लेते हैं AB,
तो AB का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस है AC तो आएगा AC का स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस AB का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर BC का स्क्वायर यानी फिर से 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा AC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी AC का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर आपका आ गया 1 + 1 यानी 2। तो अगर AC का स्क्वायर 2 होता है तो AC कितना होगा, दैट इज व्हाट, √2। अगर स्क्वायर 2 है तो स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो AC का स्क्वायर 2 है तो AC कितना होगा, दैट इज √2। तो हमने लिखा √2। आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब यह है कि ये डिस्टेंस आपको कितना मिला, तो ये डिस्टेंस आपको मिला √2। यानी ये समझ में आया कि अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये डिस्टेंस मिलता है √2। एग्जैक्टली आपको और आगे बढ़ा के मान लीजिए आपका ये डिस्टेंस आपका 2 है, ये डिस्टेंस आपका 1 है, यहाँ पे भी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, ये 2 है ये 1 है, यहाँ 1 1 था, अगर 2 1 लेते हैं 2 और 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 आएगा ना। इसमें देख लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मान लो इसको मैं नाम सपोज PQR दे देता हूँ, तो हाइपोटेनस यानी PR तो आ जाएगा PR का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो PR का स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और ये आएगा PR स्क्वायर, तो यहाँ PR इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 + 1 मतलब 5, तो PR स्क्वायर हो गया 5, तो PR कितना हो गया आपका, PR हो गया √5। समझा, PR का स्क्वायर 5 यानी PR कितना हो गया, √5। AC का स्क्वायर 2 यानी AC कितना हो गया, √2। PR का स्क्वायर 5 यानी PR कितना हो गया, √5। तो √5 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 1 चाहिए। √2 बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 और 1 चाहिए, तो हमने √2 बना लिया, √2 बना लिया। ये डिस्टेंस लिया 1, ये डिस्टेंस लिया 1 और 1 लेके अगर हम ये डिस्टेंस बना लेते, ये जो हाइपोटेनस ड्रॉ कर लेते, तो ये आता है √2 और √2 डिस्टेंस लेके ही हमने R कट किया है तो ये आ गया हमारा √2। तो कहने का मतलब ये है कि ये बन गया हमारा √2। अब बच्चा इसमें √3 बनाना है, √3 बनाना है तो क्या करना, फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अब मैं डायरेक्ट स्केल से बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, वापस से ऐसे ही ऊपर, समझ में आया, दिस इज योर परपेंडिकुलर, अगेन समझ में आया। और फिर से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यूनिट डिस्टेंस आपको कट करना है। तो देखिए ये यूनिट डिस्टेंस था आपका 1, ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा लूज है ये, ज़्यादा नहीं सोचना बच्चा, आगे बढ़ना, इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये है 0 से लेके 1 तक यानी यूनिट डिस्टेंस। तो फिर से ये यूनिट डिस्टेंस हम ले लेते हैं, हे भगवान लग जा रही ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ओके 0 से 1 ये हो गया यूनिट डिस्टेंस, ये आपको यहाँ से यूनिट डिस्टेंस कट करना है। तो फिर से ये हो गया यूनिट डिस्टेंस कट, ये हो गया यूनिट डिस्टेंस कट, समझ में आया। अब ये डिस्टेंस, ये √2 बराबर, अगर ये वाला डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस लेके अगर आप कट करोगे इस तरीके से, ऐसा R कट करोगे, ऐसा R कट करोगे तो आपको मिलेगा √3, समझ में आया। यानी ये जो आपको डिस्टेंस मिलेगा ये मिलेगा √3 बराबर भाई √3। आर यू गेटिंग, दिस इज √2 और ये वाला डिस्टेंस मिलेगा √3, दिख रहे बाबा अच्छे से, √3। सो दिस इज √2, दिस वन इज √3। तो इस तरीके से आर्क ड्रॉ करोगे तो यहाँ मिलेगा √3, समझ में आया। तो कहने का मतलब है पहले मिला हमें √2, ठीक है, समझ में आया। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यूनिट डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आर्क कट करेंगे, ये आर्क यहाँ आएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √3। फिर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यूनिट डिस्टेंस लोगे, समझ में आया, और आर्क कट करोगे तो √4, √5, √6 ऐसा मिलेगा। क्या ये क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम? क्या किया हमने सबसे पहले बच्चा पार्टी, हमने सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ की, फिर उसके बाद में 0, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लिया 1, दिस इज यूनिट डिस्टेंस, फिर 2, 3 आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। √2 ड्रॉ करने के लिए क्या किया हमने,
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो डिस्टेंस था ये आपका यूनिट डिस्टेंस था, इतने ही डिस्टेंस का यहाँ पे आर्क कट किया और 0 से लेके इतने आर्क का है ना, इतने डिस्टेंस का एक आर्क हमने ऐसे नंबर लाइन पे कट किया। तो ये √2 है तो ये भी डिस्टेंस हो गया आपका √2। फिर √2 पे फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर से यूनिट डिस्टेंस लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यूनिट डिस्टेंस लेना है, ये जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा आपका यूनिट डिस्टेंस 1 ही आना चाहिए लाइक दिस। ओके, तो फिर से यूनिट डिस्टेंस लिया लाइक दिस, मतलब ये है आपका 1, फिर से ये जो दिख रहा है 1 और फिर से पॉइंटर रखना है 0 पे, ये डिस्टेंस लेना है और आर्क कट करना है। अब आपको मिलेगा √3, यानी पहले मिला √2 फिर मिला √3, यहां फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करोगे तो √4, फिर आगे बढ़ोगे तो √5। समझ में? तो इस तरीके से ये हो गया √2 √3। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए तो आज √2 और √3 एक और वीडियो बनाता हूँ √5 के लिए, लंबा हो जाएगा इसीलिए यहाँ पॉज करता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चा, अब आती है क्वेश्चन की बारी, ठीक है। मैं एक बता दूँ आपको, √5 करना है तो क्या करना है। √5 के लिए आपको करना क्या है, सीधा जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, तो आपको ये इतना डिस्टेंस लेना है। समझ में ना, कितना डिस्टेंस लेना है, 1 to 2 तक का डिस्टेंस लेना है। अब ये डिस्टेंस हो गया 2 और ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे ये रहेगा 1। समझ में ना, ये रहेगा 1। अब ये जो डिस्टेंस आपका बनेगा, देखो अभी मैं बना दूँ, ये 2 है, यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर बनेगा लाइक दिस, ठीक है। आपको यहाँ पे लेना पड़ता है यूनिट डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका यूनिट डिस्टेंस, यानी हो गया 1। अब ये जो आपका बनेगा, ये जो बनेगा ये बनेगा √5, तो आपको इतना डिस्टेंस लेना है और इस तरीके से कट करना है, तो यहाँ मिलेगा आपको √5। तो ये आप अलग से बनाना, अलग से बनाना, अलग से बनाना यानी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना, ये लेना 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2 पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। ये डिस्टेंस आपका यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, यूनिट डिस्टेंस यानी 1 यानी इतना डिस्टेंस, तो ये यूनिट डिस्टेंस हो गया 1। अब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 और ये हो गया 1। अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपका बनेगा √5 और फिर यहाँ पे ऐसा आर्क कट कीजिए तो ये मिलेगा आपको √5, बिकॉज √5 का आर्क कट करेंगे तो यहाँ में √5 मिलेगा। समझ में आया? तो आप √5 का खुद बना सकते हो, वैसे तो मैंने बता दिया लेकिन आप खुद बना के देखिए। समझा क्या बच्चा? अब √5 के बाद अगर आप यही प्रोसीजर सेम करते हो, आगे बढ़ते हो तो आपको √6 मिलेगा। यही प्रोसीजर आगे करते हो, आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते हो फिर से, तो आपको यहाँ पे √7 मिलेगा। यानी √5 थोड़ा आगे बढ़ा, √6 √7 √8 ऐसा मिलेगा। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा है, ये आपको बना लेना है, ठीक है। फाइन, आसान है, इजी है बच्चों, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अब आपका क्वेश्चन आज का है, आपको बताना है कि नंबर 1 इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ इसे क्या कहते हैं। नंबर 2 इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें बताइए, मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो अच्छे से पढ़ा और आपको सब कुछ समझ में आ गया। और इस वीडियो को शेयर करना, हर ज़रूरतमंद बच्चे के पास ये पहुँचना चाहिए और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरे साथ भी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय बच्चा। ओके, चलिए बाय।